हेलो एंड वेलकम। मैं हूं राहुल, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग सीख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। और पाइथन प्रोग्रामिंग का आज का जो टॉपिक है वो है वेरिएबल्स ऑफ पाइथन। चलिए कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, वेरिएबल्स होते क्या हैं इस बात को समझना जरूरी है। तो वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर डेटा। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एक ऐसा कंटेनर जो डेटा को सेव कर रहा है वो आपका वेरिएबल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठती है कि डेटा को सेव करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो डेटा को सेव करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम किसी भी तरह के अगर इनपुट ले रहे हैं यूजर से तो उनमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले उस डेटा को कहीं ना कहीं सेव करना होता है। अगर वो डेटा कहीं सेव है तो आप उस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फिर जो रिजल्ट आती है वो भी आपको कहीं ना कहीं सेव करना पड़ता है। तो ऐसे में वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आता है जो आप आगे चल के और डीपली समझ पाइएगा। अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन हैज नो कमांड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। पाइथन की बात की जाए तो यहाँ पे कोई कमांड नहीं है वेरिएबल डिक्लेरेशन की। अगर डिक्लेरेशन की बात की जाए तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट होती है जहां पे हम कंपाइलर को बताते हैं कि इस नाम का वेरिएबल इस डेटा टाइप से बिलोंग करता है और ऐसे इसको यूज करेंगे। तो अगर आपको सी आपने कभी किया होगा, अगर जावा आपने कभी किया होगा या सी प्लस प्लस आपने किया होगा, चाहे कोई भी स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने किया है, तो वहां पे आपको वेरिएबल को यूज करने से पहले आपको उसको डिक्लेयर करने की आवश्यकता पड़ती थी। जैसे सी में आपको करना पड़ता था, अगर मान लीजिए ए वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो आपको करना पड़ता था इंट ए सेमीकलन। तो इस चीज को आपको वहां पे करना पड़ता था। पर यहाँ पाइथन एक जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। यहाँ पे वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा अलग हो जाता है। आगे चल के थोड़ा और डीपली हम लोग समझ पाएंगे कि पाइथन वेरिएबल बाकी लैंग्वेज के वेरिएबल से कैसे अलग है। अगर बात की जाए वेरिएबल्स के नेम की तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसके अलग अलग रूल्स है। तो अगर बात की जाए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तो यहाँ पे कुछ रूल्स है। जो वेरिएबल होती है वो स्टार्टिंग उसका जो होता है वो या तो लेटर से होता है, चाहे वो कैपिटल लेटर हो चाहे स्मॉल लेटर हो, डजंट मैटर, या फिर आपका अंडरस्कोर होना चाहिए। अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर और अलाउ नहीं है। लाइक डॉलर साइन यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग में तो एरर आपको मिलेगा। आप @ यूज कर रहे हैं आपको एरर मिलेगा। लेकिन अगर आप अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं तो आपको एरर नहीं मिलेगा। वेरिएबल नेम के नेक्स्ट जो रूल है वो है कि आप वेरिएबल नेम का जो स्टार्टिंग है वो नंबर से नहीं कर सकते। किसी भी नंबर से आप जब वेरिएबल नेम का स्टार्ट कीजिएगा तो आपको एरर मिलेगा। ये पूरा का पूरा हम लोग सेल पे देखें। यहाँ पे अभी हम लोग रूल्स को वन बाय वन रीड कर रहा। तो अगला रूल जो है वो है वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेंट अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। बात की जाए और डीपली तो यहाँ पे समझिए कि अगर वेरिएबल नेम है आपके पास XYZ तो आप XYZ1 लिख सकते हैं, XYZ2 लिख सकते हैं, XYZ3 लिख सकते हैं, XYZ अंडरस्कोर लिख सकते हैं। आप अल्फा न्यूमेरिक जितने भी है अल्फाबेट और न्यूमेरिक कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको कोई भी नंबर स्टार्टिंग नहीं करनी है। आप वेरिएबल नेम के बीच में यूज कर सकते हैं, वेरिएबल नेम के एंड में यूज कर सकते हैं, पर स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। और अंडरस्कोर आप कहीं पे भी वेरिएबल नेम के बीच में कर सकते हैं, साइड में कर सकते हैं, आप जहां भी चाहे वहां यूज कर सकते हैं। अगली बात आती है कि वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। यहाँ जो बात केस सेंसिटिव है इसको समझने की जरूरत है। केस सेंसिटिव वो चीज है, लाइक अगर मान लीजिए आप XYZ स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं और उसका वैल्यू 5 दे रहे हैं, और फिर कैपिटल लेटर में XYZ लिख रहे हैं, उसका वैल्यू 10 दे रहे हैं। तो जब कभी भी आप कैपिटल लेटर में अगर पाइथन में यूज कीजिएगा तो आपको उसका वैल्यू ऑलरेडी 10 ही देगा, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल और स्मॉल लेटर का जो डिफरेंस है यहाँ केस सेंसिटिव है।
इनको समझना होगा आपको आगे चल के। देख आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने और सीखने को मिलेगा। तो अब चलते हैं इतने सारे टॉपिक को लाइव एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही सेल आपका ओपन हो रहा है, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक सिंपल वेरिएबल का नाम देंगे लाइक ए। यहाँ डिक्लेरेशन नहीं, सीधा असाइनमेंट होगा। यहाँ डिक्लेरेशन का कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई कमांड नहीं है, यहाँ पे केवल और केवल सीधा असाइन किया जाएगा वैल्यू। तो ए को अगर हम 5 असाइन कर दे रहे हैं तो ए में ये जाकर सेव हो गया। यहाँ पे ए जो है अब इंटीजर टाइप बन गया। आगे देखेंगे कि ये कैसे हुआ। यहाँ पे अगर बात की जाए, जब कभी भी ए लिखिएगा या फिर अगर आप नोटपैड पे कोडिंग कर रहे हैं इसका, तो आप प्रिंट ए लिखिएगा तो फिर आपको 5 आंसर मिलेगा। अगर बात की जाए कि अगर न्यूमेरिक से स्टार्ट करें वेरिएबल का नेम, तो फिर क्या होगा, तो आप देख लीजिए यहाँ आपको एरर मिल सकता है। अगर 1a लिखे इज इक्वल टू 5, आपको तुरंत इनवैलिड सिंटेक्स का एरर मिल गया। एरर आपको सिंटेक्स एरर इसको बोलते हैं। आगे एरर्स के टाइप्स भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि वही a1 इज इक्वल टू 5 कर दे रहे हैं तो क्या एरर देगा, सोचिए। अब यहाँ एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको अल्फा न्यूमेरिक यूज करने को बोल चुका है। पहले आप अल्फाबेट फिर न्यूमेरिकल आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब कभी A1 डालिएगा तो आपको 5 मिल जाएगा। अगर मान लीजिए अगर A_स्कोर डाल दे रहे हैं तो क्या ये एरर देगा? बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि आप अल्फाबेट के साथ अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। आप अंडरस्कोर को शुरू में भी यूज कर सकते हैं। इन सब चीजों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आपको लगता है कि हमें नंबर देना है लेकिन जो वेरिएबल का नेम है उसके बीच में देना है, तो A1 B अगर हम लिख रहे हैं तो भी आपको एरर नहीं देगा। यहाँ पे रूल्स जो है उन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं केस सेंसिटिव की बातें। तो अगर मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल ABC है, इसको हमने 5 असाइन कर दिया, और एक आपके पास वेरिएबल बड़ा A और छोटा BC है, इसको हमने 6 असाइन कर दिया। फिर आपके पास एक वेरिएबल स्मॉल a कैपिटल V स्मॉल c है, यहाँ पे हमने इसको 7 असाइन कर दिया। फिर आपका वेरिएबल एक A कैपिटल B कैपिटल C है, यहाँ पे हमने इसको 8 असाइन कर दिया। फिर आपके वेरिएबल टोटली कैपिटल में 9 है, यहाँ पे हम लोग इसको 9 असाइन कर दिए। अब ये केस सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि आप जैसे ही इसके लेटर के कैपिटल और स्मॉल को चेंज करेंगे, ये अलग अलग वेरिएबल के लाइक ट्रीट करेगा। जैसे अगर आप स्मॉल ABC को प्रिंट कराइएगा तो आपको सिंपली 5 प्रिंट कर देगा। जैसे आप कैपिटल ABC को प्रिंट कराइएगा तो आपको 9 प्रिंट कर देगा। तो ये सारी चीजें केस सेंसिटिव के अंदर आती हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं वेरिएबल को और भी डिटेल्स में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल की मेमोरी ऑक्युपाई करने की जो नियम है, रूल है, वो क्या है और मेमोरी कैसे ये ऑक्युपाई करता है। अब इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हमारा जो वेरिएबल है कितना मेमोरी लेता है और कैसे सेव करता है। तो अगर बात की जाए कि कैसे सेव करता है, तो आपके जो कंप्यूटर की जो पूरी की पूरी मेमोरी है, उस मेमोरी में एक छोटा सा पार्ट जो होता है वो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स और आपके कंपाइलर्स के लिए एलोकेट कर दिया जाता है। उसके बाद उस एलोकेटेड एरिया में आपको वेरिएबल्स के नाम के अकॉर्डिंग, उनके साइज, उनके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग एक जगह सेपरेट कर दी जाती है। वहां जैसे यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं विजुअलाइजेशन, तो आपके पास एक बड़ा सा डेटाबेस मेमोरी है, उसके अंदर एक छोटा सा एरिया में आपको मिल रहा है डेटा सेव किया हुआ, और उसमें एक छोटा सा एरिया मिला है ए नाम के वेरिएबल को सेव करने के लिए। ये आपका वेरिएबल का जो स्पेस है, एक ए जो वेरिएबल है कितना स्पेस लेगा, ये डिपेंड करेगा इसके डेटा टाइप पे। डेटा स्ट्रक्चर में आपको सेपरेटली इन सब चीजों को और डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। अब बात की जाए अगर असाइनमेंट वैल्यू कैसे की जाती है वेरिएबल में, तो यहाँ पे अगर बात करूं, पहले ही आपको हमने बता दिया कि जैसे आप इक्वल को यूज करते हैं, सिंगल इक्वल को यूज करते हैं, तो आपको वो असाइन कर देता है वैल्यू। जैसे a इज इक्वल टू 5 जो है a में सेव हो जाती है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पाइथन वेरिएबल नीड नॉट टू डिक्लेयर, जो मैंने पहले भी बता दिया है, और डिफाइन इन एडवांस as is the case in many other programming languages, or to create a variable just assign it
a value and then start using it। यहाँ पे दोस्तों आपको पहले ही करके हमने लाइव भी दिखा दिया कि जैसे ही आप अगर ए को यूज करना चाहते हैं तो उसको वैल्यू दीजिए और वो काम करना शुरू कर देगा। वहां आपको कोई डिक्लेरेशन की आवश्यकता नहीं है जैसे आपको सी या सी प्लस करना होता था। इसलिए पाइथन को बहुत ही इजी लैंग्वेज बोला गया है। यहाँ आपको जो काम वहां 3 लाइन 4 लाइन में करना होता था सी प्लस प्लस जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यहाँ पे आपको केवल और केवल 1 लाइन में ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इन पाइथन अ वेरिएबल में बी असाइंड अ वैल्यू ऑफ वन टाइप एंड देन लेटर रीअसाइन अ वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप। अगर मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल, आप उसको फ्लोट में आगे चल के उसको असाइन कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सेल पे इसका लाइव एग्जांपल कैसे ये होता है। हमारे पास एक ए वेरिएबल है जिसको हमने 5 असाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखना है पाइथन में कि जो वेरिएबल जिस टाइप की डेटा को असाइन करता है, जिस टाइप की डेटा को वो होल्ड करता है, उस टाइप का वो वेरिएबल वर्क करता है। तो यहाँ पे जो अगर टाइप की बात की जाए ए की तो वो इंटीजर टाइप है। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि इंटीजर टाइप है या नहीं है तो आपके पास एक फंक्शन है टाइप फंक्शन, और टाइप फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर है वो आप ए लिख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप एंटर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इंटीजर टाइप के क्लास से ए बिलोंग करता है। अब यहाँ पे इंटीजर टाइप का क्लास का मतलब क्या है कि पाइथन के अंदर कोई भी चीज ऑब्जेक्ट होती है और ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। तो यहाँ पे जो ए है वो इंटीजर टाइप क्लास से बिलोंग करता है। ए को हम जब इंटीजर दे चुके हैं तो ए को अगर 5.5 दे देते हैं तो ये अब फ्लोट की डेटा टाइप हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग फिर वही कमांड टाइप यूज करेंगे और जैसे ही हम टाइप कमांड को यूज करेंगे तो आपका ये क्लास फ्लोट से रिलेट कर रहा है इस बात को वो प्रिंट कर देगा। और इस तरीके से वेरिएबल को असाइन किया जाता है। आगे हम लोग चलेंगे और एडवांस में देखेंगे कि वेरिएबल असाइनमेंट और भी कितने तरीकों से होती है। आगे चलते हैं, देखते हैं। वेरिएबल असाइनमेंट मल्टीपल लेवल पे भी किया जाता है। एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल को वैल्यू दे दी जाती है, अलग अलग टाइप के वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ चलते हैं और देखते हैं, फिर से सेल खोलते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल बी है और एक वेरिएबल सी है। हम वैल्यू देना चाहते हैं ए को 10, बी को 20 और सी को 30। तो इस तरीके से तीनों वेरिएबल को वैल्यू मिल जाएंगी। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल ए को प्रिंट करके देख सकते हैं क्या हुआ, बी को प्रिंट करके ऐसे देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो तीनों को अलग अलग डेटा टाइप से भी असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल करना क्या है, ए कॉमा बी, यहाँ पे हम 2 वेरिएबल लिए। ए में हमने सेव कर दिया अपना नाम और यहाँ पे हमने इंटीजर नंबर बी में सेव किया। अब यहाँ जब ए को प्रिंट कीजिएगा तो आपको एक स्ट्रिंग प्रिंट होगा, जैसे ही आप बी को प्रिंट कीजिएगा तो आपको एक इंटीजर प्रिंट होगा। टाइप चेक करना चाहते टाइप फंक्शन आपको यूज करना है। और यहाँ अगर ए की टाइप की बात की जाए तो आपको स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करेगा। str क्लास जो है वो स्ट्रिंग को डिनोटेड है। और यहाँ पे हम लोग बिल्कुल पाइथन के एक बिगिनर लेवल से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक की बात समझ चुके हैं। आगे कुछ बातें जो होती हैं वो आपको प्रोग्रामिंग करते करते ही समझ में आती है। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें। अगर आपको शेयर करने का मन हो तो प्लीज शेयर भी करें। और अगर आपको कोई भी सुझाव देना है तो डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। थैंक यू, जय हिंद। ये आपने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है।